हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोज वर्ल्ड। तो रिसेंटली अभी जर्मनी ने अनाउंस किया है कि वो अभी अपना ल्यूपार्ड 2 टैंक है वो यूक्रेन को देगा रशिया की वॉर के लिए। तो ल्यूपार्ड 2 टैंक की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये वर्ल्ड के टॉप बेस्ट टैंक्स में से एक है। तो इसके साथ साथ अकेला जर्मनी ही नहीं, अमेरिका भी है, वो भी अपना M1 एब्राम्स टैंक सेंड करेगा यूक्रेन को। तो अगर इन दोनों एक को देखा जाए तो आप देखिए ज़रा, ये ऊपर वाला जो है ये है ल्यूपार्ड 2A4 और ये है M1 एब्राम्स 4। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग और ज़्यादा वॉर को प्रमोट कर क्यों रहे हैं। अगर बात की जाए वेस्ट की तो ये लोग वॉर को रोकने की बजाय या फिर बात करने की बजाय ये लोग और ज़्यादा वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन दोनों टैंक्स को वहाँ भेजा गया तो ये वॉर कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी और ये दोनों जो टैंक्स हैं ये वर्ल्ड के बेस्ट टैंक्स में से एक है। इन्होंने इराक वॉर में भी लड़ाई की है, अफगानिस्तान की वॉर्स में भी इन्होंने लड़ाई की है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और यूक्रेन जो सोच रहा है कि ये जो वॉर होगा तो इससे हमारी मदद होगी, लेकिन रशिया भी शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो भी पलट के बहुत ही बुरा जवाब देगा। इस वॉर को मेरे हिसाब से शायद 6 महीने से ज़्यादा हो गए और ये वॉर थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ये ल्यूपार्ड 2A4 टैंक की, तो ये वर्ल्ड में बेस्ट क्यों, मैं इसकी कुछ फीचर्स आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल है। किसी भी टैंक में जल्दी डिजिटल फायर कंट्रोल नहीं मिलता। 5 किलोमीटर की रेंज तक बिना बैठे मार सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसने इराक और अफगानिस्तान वॉर में भी बहुत ज़्यादा पार्ट लिया है। 62 टन का वेट है इसका, बहुत एकदम ही अच्छा वेट है। मतलब कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब लाइट वेट की स्पीड में भी खींच देगा ये अच्छे से स्पीड। इसकी स्पीड की बात की जाए तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से काम कर सकता है। 500 किलोमीटर की रेंज है, मतलब एक जगह खड़ा करके 500 किलोमीटर की रेंज तक में ये अटैक कर सकता है और 4 क्रू मेंबर्स के साथ। मतलब ड्राइविंग होगी, साथ में अटैक होगा और हर जगह सेंसर और रेडार के थ्रू इसका ना पूरा का पूरा वो भी चेक किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें बात की जाए रशिया की, तो इन टैंक्स के आने से क्या रशिया पे इस चीज़ का फर्क पड़ेगा? मैं देखो, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि यूक्रेन ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, रशिया को टक्कर दी है, लेकिन किसके कहने पे? तुम एक तो दूसरे के चढ़ाने पे लड़ाई करने लग गए, रशिया को उकसाया। कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखना, कभी भी ताकतवर से तब तक लड़ाई मत करना जब तक ले तुम उसके बराबर नहीं हो जाते या उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाते। तुम्हारे बगल में दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर आर्मी और इतना ताकतवर देश है और तुम उससे जाके भिड़ गए, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई स्ट्रेटेजी के, और दूसरों के कहने पे भिड़ गए। क्यों? क्योंकि हमें तो भाई नाटो ज्वाइन करना है। चलिए एक बात मैं पूछ लेता हूँ, क्या टैंक्स के आने से रशिया पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बस एक न्यूज की वजह से रशिया ने, जानते हो क्या किया? ये किया, रशिया ने यूक्रेन में मिसाइलें दाग दी, मिसाइलें दागी, उसके बाद लोग मरे वहां पे। अब उसके बाद कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, इसका डेटा तो अभी प्रॉपर नहीं आया, लेकिन बस एक न्यूज की वजह से इतने लोग मार दिए गए। अब अब यूक्रेन को ये सोचना चाहिए कि मैं किसके लिए लड़ाई कर रहा हूँ, वेस्ट के लिए लड़ाई करूं या अपने लोगों के लिए लड़ाई करूं। क्योंकि अगर जेलेंस्की को ये इतना दिमाग उसमें होना चाहिए कि पहले मुझे अपने देश के बारे में सोचना है, तो उसको सबसे पहले कोई डिफेंस पैक्ट साइन कर लेना चाहिए, ताकि कम से कम उसके लोग जो डेली के डेली मर रहे हैं वो तो ना मरे। उसको तो वो तो एकदम अंधेरे में एकदम कठपुतली की तरह खाली लड़ाई कर रहा है और हो क्या रहा है, बाकी सब मजे लूट रहे हैं और उसके देश का नुकसान हो रहा है। अगर टैंक्स की डिलीवरी की बात की जाए तो टैंक्स की डिलीवरी अभी तो फिलहाल में नहीं हो पाएगी, लेकिन मिड ऑफ अप्रैल या मई के बीच में 22 लेपर्ड 2 टैंक्स भेजे जाएंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं, 88 लेपर्ड 1 टैंक भी भेजे जाएंगे, जो कि इसका फर्स्ट वर्जन है। और इस सब को बनाया है जर्मन बेस्ड एक कंपनी है रेनमेंटल ने। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये तय हो गई है कि जर्मन्स या वेस्टर्न्स का तो बिजनेस पूरा सेट है, अच्छा कमा लिया उन्होंने। इतना ही नहीं, क्योंकि जब ये जो टैंक्स है ये डिप्लॉय किए जाएंगे उस रीजन्स में जहाँ पे रशिया का एकदम दबदबा है, जहाँ पे रशिया ने कब्जा कर रखा है, जो आप ये रेड वाला जो देख सकते हैं मैप में, ये वाला रीजन ये रशिया ने कवर्ड कर रखा है, पूरा का पूरा घेर रखा है। तो क्या ये टैंक उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इतने ज़्यादा इनमें हिम्मत है कि वो रशियन कैप्चर्ड एरिया को पूरी तरीके से खाली करवा पाएंगे,
या ये इसकी वजह से वॉर और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रशिया पीछे हटने वालों में से रही है। रशिया ने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो इस एरिया को तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये एकदम कोस्टल रीजन पड़ता है। खेरसोन, क्रीमिया तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट है, उसको छोड़े गए। दोनाक्स, लोहांस्क, ये सब रीजन जो है इन सब पे उसने कब्जा करके पकड़ भी बना ली है। और इसके साथ साथ ये एकदम कोस्टल एरिया है, तो यहाँ से तो उसका पूरा का पूरा ट्रेड भी होता है, तो ये तो वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, वेस्ट का बिजनेस एकदम सेट है भाई। मान ना मान तू मेरा मेहमान, ऐसी शायरी हो गई है इसकी। यूक्रेन लड़ रहा है, पैसे ले रहा है, फंड ले रहा है, लड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये यूएस वाले या वेस्ट वाले इस फ्रंट टू फ्रंट नहीं लड़ रहे, ये एकदम कोल्ड वॉर वाला सीन हो गया। बस फर्क ये, एक तरफ रशिया लड़ रहा है, दूसरी तरफ से वेस्ट ना लड़के अपने जो चेले चपाटे हैं उनको भड़का भड़का के लड़ा रहा है, उनको उनसे बदलों में डील भी ले रहा है, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में इनकी वजह से जो भुखमरी फैली है वो और कर दिया। रशिया ने यहाँ तक कि ये भी बोला था कि हम लोग टेबल पे बैठ के बात करने को भी तैयार है, लेकिन इन लोगों ने मना करवा दिया। और ये लोग अब नहीं चाहते कि रशिया से कोई भी डील फाइनल हो या उसके खिलाफ कोई मतलब कदम उठाया जाए जिससे ये वॉर शांत हो। ये लोग कभी भी वॉर को शांत करने वालों में से है ही नहीं, इन्होंने लड़ाई करवाई है। और अब मेरे हिसाब से ये पूरे देश का मतलब नुकसान करके ही मानेंगे। यूक्रेन तो पूरा चौपट हो ही गया, यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, सब कुछ, पावर प्लांट, सब पे पूरा रशिया ने तहस महस कर दिया है। रशिया पे इन्होंने पूरा ग्लोबली बैन लगा दिया है। लेकिन रशिया पीछे हटने वालों से नहीं, क्योंकि अगर रशिया पीछे हट गया तो ये यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा, और नेटो का पार्ट बनने के बाद क्या होगा, ये लोग अपनी पूरी आर्मी रशिया के बॉर्डर पे लगा देंगे। तो आपको क्या लगता है गाइस कि रशिया और यूक्रेन को एक प्रॉपर डिप्लोमेट्स की तरह टेबल पे बैठ के इस बात का सॉल्यूशन निकालना चाहिए और वॉर को एंड करना चाहिए, या फिर इसमें पूरी दुनिया को इंक्लूड कर देना चाहिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए, या उनकी हेल्प लेके वॉर को स्टॉप करना चाहिए? देखो दोस्तों, मेरी राय में अगर वॉर दूसरे के लोगों से स्टॉप होनी होती तो ये जो वेस्ट वाले ये वॉर को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, क्योंकि ये लोग तो और ज़्यादा हथियार भेज रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। पुतिन का एक स्टेटमेंट है, अगर आप कहोगे तो मैं वो दिखा भी दूंगा बाद में, कि उसने खुद कहा है कि हम चाहेंगे यूक्रेन हमसे बात कर ले शांति से, लेकिन ये लोग वॉर को प्रमोट कर रहे हैं और रोकने की बजाय और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी राय में अगर मुझे लगता है तो इन दोनों को बात करनी चाहिए और किसी को बीच में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और यूक्रेन को अपने देश के बारे में सोच के पहले अपने देश का काम करना चाहिए और वॉर को रुकवाना चाहिए। आगे आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वॉर और कैसे रोकी जा सकती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।